पिछले 200 साल से रखी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी लल्ली के साथ क्या हुआ, घर की इज्जत इन्होंने जैसे घुमा दी। सरकार बहुत बड़ी गलती कर चुकी और ये इतनी बड़ी गलती कर चुकी है कि इसका खामियाजा सिर्फ पार्टी बर्बाद करके नहीं, इनके पद बर्बाद करके नहीं, इनको पूरी तरीके से जड़ से ही खत्म कर देंगे 2024 में। मेरे मामा मांगेराम त्यागी जी ने सारी बात कह दी। मैं अब इससे थोड़ा आगे चलता हूं। यहां पर जितने भी युवा हैं 18 से 35 साल के, वो थोड़ा गौर से सुने। हमें इस भारत के अंदर से ये जो अंग्रेजी गुलामी व्यवस्था है, इसको समाप्त करना पड़ेगा और भारत को एक नई व्यवस्था देनी पड़ेगी। क्योंकि आज बात इज्जत की तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक स्वस्थ, उज्जवल और नए समाज की व्यवस्था खड़ी करना है। और ये केवल इस देश का युवा ही करेगा। जो आप करोगे, जो मैं करूंगा, जो हम सब मिलकर करेंगे। इस देश में आज 70% आबादी युवा की है, उसमें 65% 35 साल से कम का है, उसमें 50% 25 साल से भी कम का है। उस देश का प्रधानमंत्री एक 75 साल का आदमी नहीं होगा। कोई भी देश जो आज कहीं ना कहीं, जब हम यूएस यूके की बात करते हैं, we tell these are growing countries, these are developing nations, ये कहीं ना कहीं से शुरू हुए थे। सब गुलाम थे, सबकी एस्टेसी हो रखी थी, फिर भी आज वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्हें दुनिया सलाम करती है। वहां पर भी एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली और हमारे समाज की जिम्मेदारी हमारे प्रधान मामा श्री ने ले ली है। अब इस जिम्मेदारी को, उनका मार्गदर्शन और हमारी ताकत साथ रहेगी तो ही हम विजयी हो पाएंगे। हम शांत हैं तभी खतरनाक हैं। ये सरकार को बताना होगा और दिखाना होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप आया, गृह मंत्री साहब पूछ रहे थे त्यागियों का अस्तित्व क्या है, इनका रुतबा क्या है। तो गृह मंत्री साहब, जिस सावरकर के सामने, सावरकर साहब के सामने पूरी बीजेपी नतमस्तक होती है, वो हमारे परिवार का अंश है, वो परशुराम वंशी है। आर्य समाज से लेकर और बीजेपी, जितने भी भारत में नेतृत्व के दल हुए हैं पिछले 150 साल की गुलामी में, उनको बोलने वाले परशुराम वंशी हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश को, 200 देशों को जो युद्ध कौशल कला, मिलिट्री एजुकेशन देने वाले हैं, वो हमारे कुलपिता परशुराम है। इस देश को, इस दुनिया को जो न्याय व्यवस्था देने वाले हैं, वो हमारे कुलपिता परशुराम है। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले हम परशुराम वंशी हैं। और ये सरकार पूछती है कि हमारा क्या अस्तित्व है। आरएसएस जो पूरे विश्व के 50 देशों में है, उसको बोलने वाले वीर सावरकर साहब, उनके गुरु रहे दयानंद सरस्वती जी, ये सभी परशुराम वंशी रहे। वीएचपी गोलवालकर साहब, और उसके बाद बजरंग दल, और उसके बाद बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय साहब, सारे परशुराम वंशी। और ये पूछते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। इस दुनिया को पहला हथियार देने वाले, इस दुनिया को ताकत, युद्ध लड़ना, बाप, हुकूमत अगर किसी ने दी है तो हम परशुराम वंशियों ने दी है। इस दुनिया के बाप हम हैं। हम थोड़ी देर शांति के लिए क्या बैठे हैं। कुछ लोग अपने आप को बड़ी से ब्राह्मण कहने लगे, कुछ लोग अपने आप को शेर कहने लगे। अब हमें युवा को सिर्फ ये 2 कार्य करने हैं।
ये आंदोलन की लड़ाई नहीं है, हमें आंदोलन से आगे सोचना होगा। आज की राजनीति आंदोलन से नहीं चलती, ताकत जिगरे और गुर्दे से चलती है। जिसकी ताकत है उसकी सत्ता होती है, उसकी दुनिया होती है। और हम तो क्षत्रिय ब्राह्मण रहे हैं, क्योंकि हम बुद्धि के भी धनी हैं और लड़ने के भी धनी हैं। तो ये अधिकार हमारा है, हम मातृभूमि पर इसकी रक्षा सेवा के लिए, ये हमारा दायित्व है। लेकिन आज हमें गुंडा त्यागी बताया जा रहा है। जिस तरीके की बातें मीडिया में कही जा रही हैं, मैं किसी प्रधान सेवक के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ये हमारी गलती है, हमने उनको चुना है। ये मां हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, रक्षा हमारी है, कर्म हमारा। तो जैसा प्रधान जी चाहेंगे, मामा जी चाहेंगे, दिल्ली कूच करनी होगी दिल्ली कूच कर देंगे, यूपी कहेंगे यूपी कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर अपने प्राण हथेली पर लेकर निकले तो यह आंदोलन का हिस्सा बनना, वरना घर बैठो। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और जाने से पहले कुछ पंक्तियां कहूंगा कि ये समय किसी को जागरूक करने का नहीं है, बल्कि निर्णय और समाधान करने का है। मैं कल रहूं या ना रहूं, आपके सामने समाप्त हो जाऊं या आपके पीछे, ये लड़ाई, ये उद्देश्य जारी रहना चाहिए। याद रखना, हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे और पहले से बेहतर तैयारी के साथ होंगे। जब बात मातृभूमि की अस्मिता पर होगी, रक्षा पर होगी, तो हर परशुरावंशी केवल युद्ध की तरफ होगा। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया भाषण दिया इन्होंने। और अभी मैं अपनी बहन शोभा त्यागी जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर कि शोभा जी आए।